नमस्कार। एनएल इंटरव्यूज की इस खास सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हुई हमारी इस विशेष सीरीज में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। 2007 में जो स्थितियां थी और अब 2021 में हम बैठे हैं तो काफ़ी समय बदल गया है। मैं इसको ऐसे कहूँ कि अगर ब्राह्मणों को आप अपने साथ लाना चाह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के साथ अगर देखा जाए तो उसके सामने आज एक ऐसा विकल्प है जिसको कहते हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जो कि उसके लिए वो तमाम काम कर रही है। मंदिर बनाने का भी काम कर रही है, 370 भी उसने ख़त्म कर दिया, और भी जो इस तरह की चीज़ें जो उसको लगता है कि उसके मनपसंद के मुद्दे थे उस पर काम कर रही है। तो फिर आपको क्यों लगता है कि वो ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ के आपके पाले में आएगा 2021 में 22 में? ब्राह्मण समाज से अगर आप मिलेंगे, जाके पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि महंगा और बदसूरत और बिकाऊ और दिखाऊ। हाँ। वो टिकाऊ नहीं, दिखाऊ है। तो वो इस समय जिस तरीके से आज के रोज़ ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस समय ये स्थिति नहीं थी। उस समय तो ब्राह्मण समाज चौराहे पे खड़ा था, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं कि मेरे पास, मैं तो सत्ता से छोड़े, मैं तो राजनीति से बाहर हो गया हूं। 5 या 6 खाली एमएलएस बचे थे पूरे विधानसभा में ब्राह्मण समाज के। तो ऐसी स्थिति में जब हम उनके साथ में गए थे और उनके पास गए, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे हम, तो ब्राह्मण समाज को मुझको ये बताना पड़ रहा था कि आप अगर हमारे साथ में आते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्यों आना चाहिए। यही प्रश्न सब ब्राह्मण, तो आप जानते हैं बुद्धिजीवी समाज होता है, वो तो 100 प्रश्न करता है कि मैं क्यों, आपके साथ क्यों। तो उनको मुझे बताना पड़ता था कि आप देखिए, 2 कारणों से आपको आना चाहिए। 4 गुना आदमी ब्राह्मण समाज के लोग निकल के हमारे इन कार्यक्रमों में आए, वो भी ऐसे समय पे जब 10 आदमी घर से नहीं निकलते थे, कोरोना ये वो, लेकिन वो हज़ारों की संख्या में हर मीटिंग में हमारी आए। तो उसके पीछे कारण है। कारण ये है, आपने ठाकुरों के लिए कोई सम्मेलन क्यों नहीं किया, यादवों के लिए क्यों कोई सम्मेलन क्यों नहीं किया, केवल ब्राह्मणों के लिए ही क्यों? और फिर अगर केवल आप एक टारगेट कर रहे हैं जाति को, तो ये एक व्यवहारिक पॉलिटिक्स आपका तर्क हो सकता है कि भाई हम एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। तब फिर इसको सर्वजन कैसे कहा जा सकता है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो ब्राह्मण समाज जो इस समय जिसको इतना उत्पीड़ित 4.5 वर्षों में रहा है, जिसके घरों से सब बच्चे निकल गए और मार दिए गए या कुछ हो गए, जिसकी एक बेटी खुशी दुबे नाम की 16.5 साल की, वो पिछले 1.5 साल से उसको बंद कर रखा है आपने, जिसकी 1 दिन पहले शादी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप ब्राह्मणों के दिमाग से हटा नहीं सकते हैं। तो वो अगर उसको ये लग रहा है कि हम कहाँ जाएं, उसको एक सामने दिख रहा है कि हम इनके साथ में गए थे तो हम सुरक्षित थे और हर तरीके से वहाँ पर हम मुतमईन थे। सर्वजन की बात आप जो कर रहे हैं, जातिवार जनगणना को लेकर आप क्या मतलब पार्टी मांग करेगी, होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो इनको जवाब देना चाहिए। हम लोगों की तो डिमांड है कि जातिवाद जनगणना हो तो मालूम तो पड़े कि किसको कहाँ पर आपने रखा हुआ, किसको कहाँ कितना दे रखा है, जितना, और आप दिखाने के लिए खाली कर रहे हैं, खाली कि कुछ एक्चुअल देने का भी काम करते हैं। ये पार्टी देखिए वही पार्टी है जिसने कहा 15 लाख रुपए देंगे और हर एक खाते में पहुँच जाएंगे, वोट ले लिया। मंदिर बनाएंगे, वोट ले लिया। महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, वोट ले लिया। और किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, वोट ले लिया। आखिरी जातिवार जनगणना है वो 1931 के आधार पर, उसके आधार पर ये माना जाता है कि 7-7.5% की आबादी है ब्राह्मण। तो अब हर जाति अपने को असर्ट कर रही है चुनावों से पहले कि भाई मेरी आबादी कितनी है पता चलना चाहिए, और सबका तरीका ये है कि भाई जातिवार जनगणना हो। आपने जो ये 11 या 13% का दावा किया, इसके पीछे आधार क्या था? मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं। देखिए, जो सरकारी आंकड़ों में, अगर आप सरकारी आंकड़ों में, इनके पास तो है, हाँ, वो रिपोर्ट बाहर नहीं कर रहे हैं, वो जारी, वो अलग चीज़ है। हाँ। उस आंकड़ों में 13.4% इन्होंने ब्राह्मण समाज को आंकड़ा दिया है। 13.4%, लगभग 13.5%। ये कहाँ पे सर? ये जो इनके पास रिपोर्ट बंद रखी हुई है, उसको जिस दिन ये खुलासा, अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड है? ऑफ द रिकॉर्ड, जो 13.5%, इनके 13.4% समथिंग ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं। जी। और हमने जो आंकड़े कराए हैं, हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारी भी तो आंकड़े हुए हैं। हमने भी तो ब्राह्मण समाज के, हमें तो एक परिवार के बारे में मालूम है, ब्राह्मण समाज किस गांव में कितना है वो भी मालूम है। और चूंकि एक बार नहीं, हम तो कई बार वहाँ बाहर जा चुके हैं और इनके बीच में जा चुके हैं, वो लोग मेरे बीच में आ चुके हैं, वो आंकड़े हमको भी दे चुके हैं।
उसके हिसाब से। सतीश जी ने एक बड़ा रिवलेशन किया है, ये हमेशा मतलब जो शोधार्थी हैं, जो बाकी एकेडमियां है, उसके लिए भी ये है कि असल में ब्राह्मण आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है। और ये एक बड़ा चौंकाने वाली जानकारी है मेरे लिहाज से। वो कौन सी चीज़ थी जिससे आपको दिक्कत थी कि वो मीडिया क्या करता है, वो कौन सी इसकी खामियां हैं, वो गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो थोड़ा सा आपके प्रति ईमानदार नहीं है था? बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से संबंधित या और कोई चीज़ बात हुई तो उसको इतना तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता था, दूसरे घुमा फिरा करके, जिससे कि ये लगता था कि बायस्ड है। और बायस जहाँ पर नज़र आने लगे तो उससे नेचुरली फिर ये होता है कि हमारी पार्टी के लोग भी इसके दुखी होते थे। पार्टी के अंदर सब लोग जितने थे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, कि साहब ये मीडिया क्या है, मीडिया असली चीज़ है। अब आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आप आज आप कहीं चले जाइए, आप गांव-गांव चले जाइए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप देखेंगे इस समय कितना लोग उत्साहित हैं। और बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती जी को दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम उतावले से हो रहे हैं। और सर्वजन के, खाली ये नहीं कि एक जाति के, एक धर्म के लोग, सर्वजन के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदुओं में जितनी भी जातियाँ हों, सब लोग मिल करके इस समय उनके लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से बनाना चाहते हैं। लेकिन आप मीडिया में देखिए तो क्या लगता है, ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार के चुनावों में, कम से कम जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उसमें मुसलमानों को पूरी तरह से त्याग दिया है कि अब वो सर्वजन की बात तो सतीश जी हर मंच पे करते हैं, लेकिन मुसलमान उस सर्वजन में शामिल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के मंच से जो मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब का जो जिक्र था वो आना, ऐसा लगता है कि इसके बाद फिर आपने मन बना लिया कि फिलहाल मुसलमानों को बैक सीट पे डाल देते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमारी पार्टी में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, 10 में से 3 तो मुस्लिम समाज के हैं। और इतना ही नहीं, हमारे MLAs भी हमेशा मुस्लिम समाज के रहे हैं। आज भी मुस्लिम समाज जो है वो बहुजन समाज, अगले चुनाव के बारे में भी आप देखेंगे, हम लोगों के साथ में मुस्लिम समाज पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। वो बात दूसरी है कि ये लोग पर अगर आप सर अयोध्या में मंदिर बनाने की बात कहेंगे तो कैसे? देखिए, वो तो बन ही रहा है मंदिर। अयोध्या में तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद तो मंदिर बनना ही है। और जब मंदिर बनना है तो मंदिर बनाने का काम जिन्होंने ठेका लिया हुआ है उनको धोखा नहीं देना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप धोखा क्यों दे रहे हो लोगों को? आप मंदिर बनवाओगे नहीं, इसलिए कोई मंदिर के नाम पे आपको वोट चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज जो है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो एकमात्र आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, IAS अधिकारी उसमें होता है, उसको तो वोटिंग राइट भी उस ट्रस्ट में नहीं। तो कैसे आप चीज़ों को एक्सपेडाइट उसमें अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे अयोध्या के मंदिर में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं बहन मायावती जी, उनको हर चीज़ का तरीका मालूम है कि जब वो सत्ता में आती हैं तो किस चीज़ को कैसे करना। आप देखिए, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। आज 2 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आए हुए। 2 साल में वहाँ पर क्या हुआ? जब हम गए अयोध्या तो नींव खुदना भी शुरू नहीं हुई थी। अब दिखाने के लिए खोद रहे हैं, अब दिखाने के लिए, क्योंकि हमने उनको एक्सपोज कर दिया। अयोध्या में जाइए तो अयोध्या सबसे बदतर शहर इस समय, सबसे बदतर शहर अगर कोई कंडीशन है तो अयोध्या की। इनके यहाँ क्या है, ये रुपया कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? अगर पार्टी में ही खाली लगना है तो बात दूसरी है। लेकिन पार्टी के लिए अगर राम के नाम पे आप वोट लेकर, पैसा लेकर के वो पार्टी में लगा रहे तो वो गलत बात है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत क्लीशे टाइप सवाल हो गया है, हर आदमी ने आपसे पूछा होगा। मैं इस नियत से पूछ रहा हूँ कि आज इस सवाल को आप यहाँ पे अंतिम बार खत्म कर दिए और खत्म हो जाए, कि हाँ दफन हो जाए वो, कि बीजेपी की B टीम है बहुजन समाज। आपकी असली लड़ाई किससे है? और ये जो, क्योंकि हम कुछ उसमें वजन भी है, बहुत सारे मौक़ों पर हम, आपने अपनी राज्यसभा का एक MP जितवा लिया उनके समर्थन से, आपने अपना MLC भेज दिया उनके समर्थन से, संसद में आपने कई बार ऐसा मौके आए जब जहां पर आपने वोटिंग का रास्ता ना चुन के एब्सटेन का रास्ता चुना। तो इससे लोगों उस सवाल को बल मिला कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी के कुछ अंदर खाने में ऐसा कुछ चल रहा है। स्ट्रे इंसिडेंट्स निकाल करके कहा जाता है कि आपने इन चीज़ों, इन 5 जगह पर आपने इनको सपोर्ट कर दिया या उनका सपोर्ट लिया, यही लगा करके वो B टीम हो गया। जब कांग्रेस जो थी सरकार में थी तब यही भारतीय जनता पार्टी हमारे पर एलिगेशन लगाती थी कि आप तो कांग्रेस पार्टी के B टीम हैं और आप उनकी तरह से बात करते हैं। जब हम वो लोग थे तब ये लोग एलिगेशन लगाते थे कि B टीम है। आज बाकी लोग कह रहे हैं कि आप इनकी B टीम कौन होता है? अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों से चूक जाती है, तब क्या आपके गठबंधन के उम्मीद होगी भारतीय जनता पार्टी से? या यही सवाल क्या समाजवादी पार्टी के साथ भी अगर कोई सूरत बनती है तो
आप मिलकर सरकार बनाने पर विचार नहीं, करेंगे? देखिए, पोस्ट पोल सिनेरियो क्या 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 हो सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी और समाजवादी पार्टी, दोनों के साथ में हम लोग मिलकर सरकार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। इस चुनाव को कवर करने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री की पूरी टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। इस दौरान हम आपके लिए तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स ले आएंगे, तमाम इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ बने रहिए, न्यूज़ लॉन्ड्री पर नज़र बनाए रखिए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपकी खबरें, आपसे जुड़ी हुई खबरें सिर्फ वही मीडिया देगा जो आपके समर्थन से चलेगा, यानी सब्सक्रिप्शन से चलेगा। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें।